क्या हो जाएगा t to log of t एंटी लॉग भी लेना t पड़ेगा। is 1, तो ये log a सॉल्व करने का सिंपल सर लॉग ए का एंटी लॉग भी लेना पड़ेगा। करना पड़ेगा ना दोस्त। सर कैसे लेना है? एंट्रेंस में लॉग बुक तो नहीं रहेगा। किसने बोला नहीं रहेगा? रहता है, वहां पे भी मिलता है लॉग कैलकुलेशंस के लिए। अरे यू विल गेट इट शुभम, देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच यू जस्ट कैन नॉट क्या बोलते हैं assume or round off or do something of that sort, ठीक है? तो उसके लिए थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लॉग यूज नहीं करना है एंट्रेंस। यस यस समझा। ठीक है, यस अच्छा ये कुछ याद आ रहा है? यस लास्ट क्लास में हमने ऐसा कुछ डिस्कस किया था, लैम्डा के सी। सर वो मोलर कंडक्टिविटी रिपीट करो ना एक बार। दिस इज सर कंसंट्रेशन 1 मोलर रहेगा और डिस्टेंस बिटवीन 1 इलेक्ट्रोड जो 1 सेंटीमीटर कंडक्टिविटी इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन पर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मेरे पास एक सेल है, एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम कुछ तो वॉल्यूम है, उसका पर सेंटीमीटर क्यूब में कितना कंडक्टिविटी है? दिस इज दैट, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी। दिस इज मोलर कंडक्टिविटी। This is the conductivity when the concentration of the solution is 1 molar. Now there is a difference between the two. यहाँ पे मैं पर वॉल्यूम की बात कर रहा हूं और यहाँ पे मैं concentration of the solution की बात कर रहा हूं, दोनों में डिफरेंस है। यस सर समझा भी। समझे बच्चों? यस सर। यस अच्छा, and what is this C? C for concentration, molarity, concentration concentration ए बेटा concentration अपन कैसे लिखते हैं? N मोल पर upon डीएम क्यूब। V। अगर मैं मोलैरिटी की बात करूं, और जो हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है, जो गाइस डू यू नीड द लाइट और या फिर दिख रहा है ऐसे ही? दिख रहा है। अच्छा, concentration is number of moles upon volume। गाइस एकदम तुमको मैंने पहले बताया था, इस चैप्टर को वेरी स्लोली ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो ये जो मैं बोर्ड पे लिखा हूं ना, ये लिख लेना, वरना आगे जाके ना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, व्हाट इज लैम्डा, व्हाट इज के, व्हाट इज सी। ठीक है, अपना तेजस अभी समझा बेटा डिफरेंस दोनों के बीच में? यस सर समझा भी। ओके, सो कंसंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ये बेटा यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है? यस यस कंसंट्रेशन दिख रहा है? यस क्या मैं यस इन तीनों को रिलेट कर सकता हूँ? यस। कैसे करूंगा? लैम्डा इधर आएगा, कंसंट्रेशन के इधर इक्वल्स टू n अपॉन इधर 1 सेंटीमीटर क्यूब के इधर के आएगा। देख बेटा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कंडक्टिविटी कितना है? के। 1 सेंटीमीटर क्यूब पर 1 सेंटीमीटर क्यूब में कंडक्टिविटी कितना है? के। ठीक है, सपोज सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम सपोज सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम इज कैपिटल वी। क्या है बेटा ये जो मेरे पास भरना है ना, जिसका मैं इसका निकाल रहा हूँ? गाइस वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सबको पता है ना? यस सर। Sharon, I was saying hi Sharon to Sharon Varghese, not to Sharon Shaji. Sharon Shaji is a rude girl. यस हाय सर। Hi बेटा, God bless you. यार मेरा क्वेश्चन नहीं भेजा। नहीं भेजूंगा मैं तुम्हें, तुम्हें तो हाय नहीं बोलती इसलिए। ठीक है, हाय तो नहीं अभी क्या है, ऐसा तो भी होता बोलने के। तो भेजता हूँ बेटा, भेजता हूँ। तुमने मुझे कुछ 2 या 3 मैसेज भेजे थे उस दिन में। यू हैव नो आइडिया गाइस, आई एम वेरी बिजी, ट्रस्ट मी। एक नया ट्रेड पोर्टल लॉन्च हो रहा है बैंक में,
जिसमें we are going to transform all the transactions, everything online. And I am a part of that team wherein which we are doing that smooth transformation, the programming of the portal, what are the features of the portal and all that shit. You have no idea मैं कितना काम कर रहा हूँ इससे. So please bear with me. You have no idea what I was talking about, do you? Yes. 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 Online banking पता है तुम लोग को online banking? Yes. Yes. No, sir. Right. No, sir. ऑनलाइन ट्रेड बैंकिंग फॉर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स. मैं किसी दिन मिलूंगा तब बताऊंगा कि मैं काम क्या करता हूँ. ठीक है. ओके. टोटल वॉल्यूम इज कैपिटल वी. 1 सेंटीमीटर क्यूब में कंसंट्रेशन कितना है? स्मॉल के. 1 सेंटीमीटर क्यूब में कंसंट्रेशन इज स्मॉल के. ए बेटा, ए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन whose concentration is 1 mole. Is this right? What did I say? 1 mole? 1 molar. One One molar. molar. 1 molar. So the total conductivity of a solution having volume V, can I write it like this? This is for 1 centimeter cube. Suppose मेरे पास 10 centimeter cube है volume. तो ये क्या हो जाएगा? K into 10 centimeter cube. 10. अगर मेरे Yes, पास sir. 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है तो k into 100 हो जाएगा. 100. तो ये जो 100 और 10 है ना, उसको मैंने जनरलाइज v करा हुआ है. मुझे नहीं पता मेरे पास कितना वॉल्यूम होगा. तो मोलार कंडक्टिविटी कितना है? मोलार कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन वेयर द कंसंट्रेशन इज 1 मोलार इररिस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम. ठीक है. तो मोलार कंडक्टिविटी विल बी कंडक्टिविटी इनटू द टोटल वॉल्यूम. Yes, sir. Yes. Yes. Sir, ये कैसा है? आई एम गोइंग रियली स्लोली. सर रिलेशन कैसा है बता नहीं बता. सर मतलब उधर ऐसा कि है ना, वो के पर यूनिट वॉल्यूम का है और टोटल देखो बेटा, वॉल्यूम से K मल्टीप्लाई किया पर तो यूनिट वॉल्यूम पता का है, टोटल वॉल्यूम V है, तो टोटल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? K into V. सर नहीं Yes. समझा नहीं Yes, समझा. sir. Sir. शुभम, यूनिटरी मेथड. एक एप्पल का कॉस्ट 10 रुपीज है, तो 100 एप्पल्स का कॉस्ट कितना? 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन का कंडक्टिविटी 10 है, तो अगर मेरे पास 100 ये है लीटर्स है, तो उसका कंडक्टिविटी कितना? दैट विल बता. Yes. समझा? Yes. तो लैम्डा इज इक्वल टू K into V. KV. What is concentration of solution? number of moles upon volume. It is C. अरे अभी बताया मैंने ऊपर आपको. Yes, sir. Yes, sir. Concentration of solution is C. Okay. C moles per liter. Concentration of the solution is C moles. ए बेटा, concentration का यूनिट से नहीं है. Number of moles upon volume, mole per liter. Yes. 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 That is equal to. How will I convert this conductivity now? It is equal to C into 10 to the power minus 3 mole per centimeter cube. Yes, sir. Yes. 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 Liter is what? Decimeter cube, one and the same thing. Yes. To convert decimeter cube into centimeter cube, you have to multiply by 10 to the power minus 3. 2 minus 3. Yes. Yes. यही किया है. तो ये क्या हो जाएगा? C upon 1000 into mole per centimeter cube. This can be the क्या बोलते तो भी concentration when I express in terms of centimeter cube. Yes. 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 C upon 1000. ये कैसे आया? मैंने लीटर्स को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया बेटा. Sir. अच्छा. Volume and concentration are inversely proportional. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes or no? Yes. Yes. अच्छा. So lambda can be given as K upon C. Lambda is Yes. K into Yes. V ना? Yes. तो lambda K upon C हो जाएगा.
Yes. Yes. That is equal to 1000 K upon C when it comes to centimeter cube. Yes. दोस्त लोग ये किसके लिए है? ये जब यूनिट इज लीटर एंड ये जब यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब। Centimeter हमको cube. लीटर क्यूब ना लेकर के सेंटीमीटर क्यूब पे ध्यान देना है। क्लियर हुआ सबको ये क्यों आया ऐसे? Yes, sir. Sir. Yes. आपको? Yes. Upa. Yes. अच्छा अच्छा तो मोलार कंडक्टिव ये रब कर दूं? आप लोग ने लिख लिया सब? बेटा मैंने बहुत सिंपलीफाई sir, करके लिख लिखा रहा। है। No, आपके sir. टेक्स्ट बुक में इसको इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं टेक्स्ट बुक से अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मैं बस आपको उसको सिंपलीफाई करके बता रहा हूँ बेटा। आपको ऐसा सब दिया नहीं है कि क्या है क्या, आप तो कंफ्यूज हो जाओगे टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो। बच्चे लोग जो लोग सो रहे हो प्लीज उठ जाओ, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर में तो ध्यान दे लो। केदार, आशुतोष, अवंतिका, Yes, sir. Yes, sir. ध्यान दे रहे हो ना बच्चों? Yes, sir. Full concentration. अनिमेश, प्रफुल्ल, सिद्धेश, आदित्य, क्रिस्टीन, सो जाओ बेटा। लोरी गाऊं सबके लिए? सो जाओ। लिख लिया? Yes. Yes. sir. No. Who's saying no? अमित, रुको। अमित बेटा समझ No, में आ sir. रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. एक और एक लंबू था ना, क्या नाम था उसका भूल गया मैं, शेखर या फिर कुछ तो लड़का था वो, ऐसे नाम था उसका, नया लड़का ज्वाइन हुआ था 12th में। समीर। समीर शेड़गे। समीर समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। अच्छा गुड। I hope others are also understanding. प्राजक्ता, यस। तनश्री, मिताली, हर्षाली, कुशाली, प्रणाली, then शुभम, Sharon, both the Sharons? Yes. हो गया सर। ओके बेटा। चलो बेटा मैं मिटा रहा हूँ उसको, ठीक है? इधर करतो ना रे बाळा, डाऊट असेल तर विचार मला। प्रफुल्ल, हर्ष निपाने, यस सर। मिस्टर सिंह, आदित्य पोटदर, यश केकाने, तुम सबको देखा था मैंने क्लास में। Yes, sir. अपना डोकले, ए डोकले, यस सर। समझ रहे हो बेटा? यस। मास्क पहना बेटा? हाँ। तू मास्क पहनता ना क्लास में? द मोलर हाँ, सर। कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 मोलर बेरियम क्लोराइड, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.05 मोलर बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज मोलर कंडक्टिविटी इज 223 पर ओहम, 223 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अच्छा, what is its conductivity? What is its conductivity? ए बेटा, this molarity is always in liters ना, तो अपने को कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बेटा यहाँ पे? 1000 वाला। Lambda equal to K by 1000 C. upon C. Lambda upon 1000 लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 के अपॉन upon सी। C. अपने को पूछा क्या है बेटा इसने? के। K. What is the conductivity? तर के काय असेल? लैम्बडा अप सी अपॉन 1000 1000. है ना? लैम्बडा कितना है? 223। Two सी to कितना है? three. 0.05 अपॉन 1000। कितना आता है बेटा?
लॉक का जरूरत नहीं है, फटाफट कर सकते हो तुम लोग ही। ये लॉक का जरूरत है यहाँ पे, हर्ष, तेजस। Sir, 1.115 into 10 raised to minus 2. 1 point 115 into 10 raised to 10 minus raised to 5. minus 2. 11.15 into 10 raised to minus 3. चल इसका सुनता हूँ, मैंने इसको पहली बार आंसर किया है। 11.15 into 10 to the power minus 3। Minus ये क्या हो जाएगा? 0.0115। करेक्ट आंसर है। यस Yes, sir. वेरी गुड। सर मेरे को ये फॉर्मूला नहीं समझ। पर ओहम पर सेक्टर, यस क्यों बोली? 111 आएगा उधर। यस क्यों बोली? आंसर में 111 आएगा। ले भाई ले, 111 ले ले बस। यस सर, 111 है। Yes, sir. हाँ 111 दे दिया। कोई प्रॉब्लम? हाँ बेटा बोल, शायद बोलो बेटा, क्या नहीं समझा? फॉर्मूला कैसे यूज करना है? ये वाला फॉर्मूला बेटा, यस ये जब मैं आपको पढ़ा रहा था तभी समझा था, कैसे आया ये? यस सर, नहीं इधर बेटा। क्यों लिया वो नहीं? लैम्डा इज इक्वल टू k अपॉन c, बट वी वांट इट इन सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए 1000। ठीक है बच्चे, अपने को कंसंट्रेशन दिया है, अपने को मोलैरिटी दिया है, कंडक्टिविटी सॉरी मोलार कंडक्टिविटी दिया है, कंसंट्रेशन दिया है, और कंडक्टिविटी ढूंढने को बोला है। व्हिच इज द फार्मूला व्हिच कनेक्ट्स दीस थ्री? दिस फार्मूला, सो आई यूज दिस फार्मूला बेटा। के बाई सी का यूज नहीं। अरे मेरे बच्चे, k ढूंढना है, c दिया है, लैम्बडा दिया है, तो ऑब्वियसली इसी फॉर्मूले में डालूंगा ना बेटा। लैम्बडा इक्वल टू के बाई सी यूज नहीं। मैंने क्यों नहीं किया बेटा? मोलैरिटी इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन लीटर्स। दिस इज गिवन इन सेंटीमीटर, आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू सेंटीमीटर, सो 1000 मल्टीप्लाई मैं क्यों किया हम लोग ने बेटा? टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर्स। ये बताया था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले। द फॉर्मूला इज ओनली दिस। यस नो स्टिल कंफ्यूजन शैरन? समझा मैं। पक्का? सर वो सेंटीमीटर स्क्वायर है कि सेंटीमीटर क्यूब? वो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा वो। सर क्यूब आएगा ना? नहीं स्क्वायर। क्यू स्क्वायर। अरे वो सर लीटर में आता है ना, वो लीटर में आता है। सर डीएफ क्यूब हाँ, सर, सेंटीमीटर volume है। क्यूब में कन्वर्ट किया था ना एंड पे। k अपॉन c, तो इनका यूनिट डालोगे तो ऐसा आता है, कैंसिल होता है ना, कंडक्टिविटी का सेंटीमीटर क्यूब, समझा। इसका ये वो अगड़म लगड़म। ठीक है सर यस तो सर। 0 आएगा, 0.115। वेरी गुड। 0 पॉइंट आएगा अरे हाँ 0 पॉइंट है। सर, वो 0.0। जीरो नहीं आएगा पॉइंट के बाद। नहीं आएगा दोस्त, आएगा। आएगा आएगा। आएगा Yes. रे बाबा, 10 टू द पावर -3 है ना, 0 0 Yes, 0 minus- कैलकुलेट करना। खुद ही आंसर बोलती है, खुद ही श्योर नहीं रहती है। Yes. वेरी गुड शुभम, 0 आएगा। बच्चों समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. अक्षय Yes, sir. पक्का? Yes, So, sir. Akshay has a very unique way of asking. He never sends anything. He records and sends. That is so sweet to listen. No. No, I was talking about Akshay. I was not talking about Shubham. Shut up. Okay. Let us see this now. हेलो सर। हाँ बेटा। सर वो प्रफुल्ल पाटिल को होस्ट ने रिमूव कर दिया है। क्यों? पता नहीं। सो रहा था क्या वो? मैडम प्रफुल्ल पाटिल को ऐड करिए ना प्लीज, मतलब ऐड मतलब उसको बोलिए ज्वाइन करने की। वो आपस से ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। क्यों? पता नहीं, वो बोल रहा है कि होस्ट ने रिमूव कर दिया तो आपस ज्वाइन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, मैंने बोल दिया है सर को, मैडम को, वो चेक कर लेंगे बेटा। ठीक है? हाँ सर। ओके। तुम कौन हो? विशाल सर, विशाल सौरे। विशाल सुर्वे, माय फ्रेंड विशाल सुर्वे, तुमको समझ रहा है बेटा? हाँ सर। अच्छा, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। अरे विद कंसंट्रेशन, दिस वर्ड कंसंट्रेशन, अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मूला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड? फॉर्मूला मत बताओ मुझे, फॉर्मूला मेरे को पता है, फॉर्मूला हमने डिस्कस किया। फॉर्मूला के अलावा आप क्या समझते हो व्हेन इट कम्स टू कंसंट्रेशन गाइस?
तो वो सोल्यूट कितना डिजॉल्व है, मतलब कितने अमाउंट में डिजॉल्व है वो सोल्यूशन में? ओके, कैन आई से जब मैं सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ तेजस, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि concentration यहाँ पे will more focus on total number of ions present in 1 centimeter cube of solution? Yes. यस सर। Yes, sir. नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन को मैंने बस थोड़ा सा और एक्सपैंड करके बताया, टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 Ions. centimeter cube। एक ही बात है, यस Yes. ठीक है? So what is concentration? Concentration जो हम लोग कर रहे हैं, it is total number of ions present in 1 centimeter cube of solution। मेरे पास solution है, मैं क्यों सेंटीमीटर क्यूब में ले रहा हूँ बेटा? छोटा सा बाल्टी में रहने वाला है वो, इतना बड़ा कुछ चाहिए नहीं रहने वाला हम लोग की स्टडी पर, ठीक है? ये है, क्या है ये? सोल्यूशन। इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब, कोई भी 1 सेंटीमीटर क्यूब, उसके अंदर कितना आयंस है, उसके अंदर कितना आयंस है, उस पे डिपेंड करेगा कि क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी ज्यादा होगा या कम होगा। यस सर। करंट इज फ्लोइंग बिकॉज ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। आयंस कितना है उस पे डिपेंड करेगा। तो कैन आई से इट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। Yes. यस Yes. कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ये, कंडक्टिविटी। सो अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया तो कंडक्टिविटी को क्या होना चाहिए बेटा? सोच के बताना, थोड़ा सा सोचो, सोल्यूशन के बारे में सोचो, पर सेंटीमीटर क्यूब पे ध्यान दो, फिर बताओ मुझे। सर इंक्रीज होना चाहिए Increase sir। होगा। अच्छा, बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। बढ़ना चाहिए यस Yes. बढ़ना चाहिए। विद कॉन्सेंट्रेशन, वो बढ़ना चाहिए। अगर ज्यादा आयंस आएगा तो ज्यादा ये होना चाहिए। Yes. यस नाउ आई एम गिविंग यू अ डिफरेंट सिनेरियो। ये मेरा सोल्यूशन है, मैंने इसको डाइल्यूट किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डाइल्यूट? सर कंसंट्रेशन कम करना। कम कम किया। करना कॉन्सेंट्रेशन कम करना। कॉन्सेंट्रेशन हम कम कैसे करते हैं? या तो हम उसमें से सल्यूट कम कर दें, या फिर हम उसके अंदर सॉल्वेंट ज्यादा डाल दें। ज्यादा डालते सल्यूट निकालना डिफिकल्ट होता है तो हम लोग सॉल्वेंट ही ऐड करते हैं ज्यादातर। यस Yes, sir. अगर मैंने सॉल्वेंट और डाला तो डिसोसिएशन और होगा। यस Yes. सर। Yes, sir. अगर मैंने डाइल्यूट किया तो डिसोसिएशन और होगा कि नहीं? यस यस Yes. नहीं समझा सर ये। नहीं समझे, ठीक है। देख बेटा, मेरे पास पानी था, पानी के अंदर नमक था, तो मैं नमक डालता गया तो नमक उसमें डिसॉल्व होता गया, बट देयर इज गोइंग टू कम अ सैचुरेशन पॉइंट जब नमक डिसॉल्व नहीं होगा। यस सर। अब अगर मैंने उसके अंदर और पानी डाला तो जो बचा कुचा नमक है वो भी और डिसॉल्व होगा उसके अंदर। Yes. So यस when you सर। dilute the solution, dissociation increases. यस सर समझा भी। Dissociation means the breaking of the salt, hydrolysis of salt yes. if you are considering water. यस अभी समझा? यस सर समझा। अभी बेटा ये डिसोसिएशन बढ़ेगा तो कंडक्शन को क्या होगा? बढ़ेगा। 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 कम होगा। कंसंट्रेशन कम हो रहा है। यस सर कंसंट्रेशन कम होगा। एक यस यूनिट अगर वॉल्यूम में ये कम होगा। बढ़ेगा, सर, नहीं अगर समझा। डिसोसिएशन बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी कम होगा। ये बेटा तुम लोग मुझे इधर क्या बोले? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा। अगर Yes. डाइल्यूशन बढ़ रहा है, डिसोसिएशन बढ़ रहा है। अगर डिसोसिएशन बढ़ रहा है और डाइल्यूशन बढ़ रहा है मतलब सॉल्वेंट भी तो बढ़ रहा है, और अगर सॉल्वेंट बढ़ रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा कम है। हो रहा है। और अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है मतलब कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो मैं सर, तुमको थोड़े अलग तरीके से समझाता हूं। सर लिखना है वो। हाँ लिख लो बेटा। क्या? नो यस नो No, sir. इसको मैं थोड़ा लॉजिकली समझाता हूँ आपको।
Done, Shubham? तेजू, यस सर, डन. एक दूसरा तेजस भी है ना क्लास में, क्या नाम है उसका? गोसावी, तेजस क्या गोसावी. कर रहे हैं उसको? Yes, sir. Done. Done. कुछ तो भी वॉल्यूम है, ठीक है, कुछ तो भी वॉल्यूम है पर सेंटीमीटर क्यूब में या आयंस है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने वॉल्यूम इंक्रीज किया। ए बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज किया मतलब डाइल्यूशन किया। यस. Yes. सेम भांडे के अंदर पानी बढ़ गया, तुम देख सकते हो डिफरेंस। Yes. सर अगर सोल्यूट ऐड करेंगे तो भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सोल्यूट ऐड करेंगे तो भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, बट दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड द वर्ड डाइल्यूशन, ठीक है बेटा। यस। अब ये जो ये था सोल्यूट था, पर सेंटीमीटर क्यूब में अब नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएगा। Yes. क्यों? यस. पानी बढ़ गया तो पानी- ये बहेगा ना उसके साथ, इट्स गोइंग टू मिक्स विद इट ना। यस यस सर. Yes. 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 देखो एक ग्लास में मिट्टी डाला आपने, ठीक है, वो मिट्टी थोड़ी देर के बाद सेटल हो जाता है, आप उसी को फिर से और पानी ऐड करोगे ना, वो मिट्टी मिक्स होने लगता है, यस. Yes. ठीक है। तो Yes. भाई जो पर सेंटीमीटर क्यूब में आयंस थे वो अब सब में फैलेंगे, और ज्यादा पानी है आयंस उतना ही है, तो क्या होगा बेटा, पर सेंटीमीटर क्यूब में कम हो जाएगा। Yes, sir. समझा. यस सर, तो कहना है इससे कंडक्टिविटी कम हो जाएगा, कम हो जाएगा. Yes. पक्का? यस. Yes, sir. Yes. एवरीबॉडी, Yes, sir. यस। Yes. यस सर. let us talk. This is conductivity. Is there a difference between conductivity and molar conductivity? यस. K और लैम्डा में फर्क है। यस Yes. सर. यस। Yes. Yes, sir. वो मोलर के लिए और ये सिर्फ कंडक्टिव. Very पर good. यूनिट वॉल्यूम के This लिए. is per centimeter cube, and this is when Molar. the One molar concentration is solution. 1 molar. When the Molar. concentration is 1 molar. बेटा इस मोलार के लिए भी सेम रूल अप्लाई हो गया। डाइल्यूट करेंगे तो मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? Yes, sir. Yes. सर उसके अंदर सॉल्यूट का नंबर ऐड डिक्रीज करना पड़ेगा, ऐसा रहेगा. नहीं बेटा देखो, सेम कंडीशन, कंडक्टिविटी इज डिक्रीजिंग, कंडक्टिविटी इज डिक्रीजिंग। अच्छा, कंडक्टिविटी इज डिक्रीजिंग। अब अगर मैं मोलार कंडक्टिविटी का बात करूं, मोलार कंडक्टिविटी इज व्हाट, कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन द कंसंट्रेशन इज 1 मोलार। अब आप क्या कर रहे हो, अगर आप डाइल्यूट कर रहे हो तो मतलब आप कंसंट्रेशन कम कर रहे हो। यस सर. Yes. सेम चीज है, तो कैन आई अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट ओवर हियर? Lambda is equals to K upon C. अगर बेटा k कम हो रहा है, अगर न्यूमरेटर कम हो रहा है, तो ये रेशियो कम हो रहा है। कम हो कम रहा हो है. रहा है. कम हो रहा है, yes. रेशियो मोलार कंडक्टिविटी, सिंपल। ए Yes, बेटा sir. नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब कम हो रहा है ना रे, Yes. यस। यस. Yes. समझ गए? Sir, Yes. lambda is inversely proportional to C नहीं कर सकते. लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, वेरी मच विजिबल फ्रॉम दिस इक्वेशन बेटा, है ना। Yes. तो उसमें लैम्बडा ऊपर आ रहा है. कंसंट्रेशन मैंने कम किया तो लैम्बडा बढ़ेगा, ऐसा बोल रहे हो? Yes, sir. Yes. अच्छा फाइन, कंसंट्रेशन कम किया तो लैम्बडा बढ़ रहा है, बट कंसंट्रेशन कम किया, डाइल्यूशन इंक्रीज किया तो के कम होता है। अब रेशियो में दोनों चीजें कम ज्यादा हो रही हैं, तो किसका इफेक्ट आएगा इसके ऊपर? ज्यादा जो कम हो रहा है उसका इफेक्ट आएगा. एग्जैक्टली, ज्यादा जो कम हो रहा है। तो भाई लोग अभी यहाँ पे जब हम लोग डाइल्यूट करते हैं तो क्या कंसंट्रेशन बढ़ता है कि कम होता है? कम होता है. कम होता है। कम होता है. ठीक है। अब वो कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो कंडक्टिविटी कम हो रहा है, भाई ये भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, और इसके चलते ये भी कम हो रहा है।
तो आइडियली मोलर कंडक्टिविटी पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए बिकॉज बोथ आर Yes, रिड्यूसिंग एट द सेम टाइम, सो Yes, द yes. रेशियो शुड रिमेन कांस्टेंट। Constant. सर लास्ट रिपीट करो ना लास्ट देख बेटा, कंसंट्रेशन भी कम हो रहा है, मोलर कंडक्टिविटी भी कम हो रहा है, तो अगर दोनों कम हो रहा है तो ये कांस्टेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। देख बेटा, ना तो कोई एक बढ़ रहा है ना तो कोई, ऐसा नहीं हो रहा है कि एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है एक बढ़ रहा है, दोनों कम हो रहे हैं साथ में बिकॉज बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, यस Yes. राइट? तो आइडियली क्या होना चाहिए? दिस शुड रिमेन कांस्टेंट, मोलर कंडक्टिविटी शुड रिमेन कंडक्टिविटी ज्यादा कांस्टेंट। कम हो रहा है सर, उसमें कंडक्टिविटी ज्यादा कम हो रहा है इसलिए। कंडक्टिविटी ज्यादा कम हो रहा है, सर नहीं ऐसा बोल समझा। रहे हैं। बेटा हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जब कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो कंडक्टिविटी भी कम होता है। अब K/C वाला रेशियो देखो, ये भी कम हो रहा है ये भी कम हो रहा है, तो अगर दोनों कम हो रहा है तो रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए, यस सर अभी समझा समझा बट समझा। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, यस यस Yes. समझा। बट ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। सर है ना, उस सी को उस तरफ लिया तो डायरेक्टली। हाँ अग्री डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट आर दे हैविंग मतलब डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट मतलब ऐसा ग्राफ आएगा क्या इनका? नहीं, राइट? नो सर, नो नो। नहीं। नो तो अगर ऐसा ग्राफ नहीं आ रहा है तो कैन वी से कि दिस रेशियो इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट? नो सर, कांस्टेंट नहीं It's going to होगा। vary, right? It's going to vary, वेरी right? So Yes. how is it going to vary? It's going to increase vary or it's going to decrease vary? Decrease. डिक्रीज वेरी। दोनों डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए ये भी डिक्रीज होना चाहिए। डिक्रीज गलत है? वेरी। यस ठीक सर, है? समझा सर। यस सर। अच्छा, अब एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं। सर वो लिखना है। आप लोगों ने डाइल्यूशन समझ लिया, क्या बोला बेटा? लिखने का। अरे यार दोस्त, sorry. सर, मैं डायग्राम लिखना नहीं बताया, फिर से बनाओगे? नो सर, स्क्रीनशॉट लिया है। ले, अरे यार एक चीज समझते हैं, अब एक चीज समझते हैं, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं। यार मैं कट्टा ही बना भाई, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है? दिस इज अ इलेक्ट्रोलाइट, इट इज हैविंग सम मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा, ओके? I started diluting the solution. Is there a limit for dilution? यस यस वॉल्यूम। Yes. मतलब अगर मैं इसको किसी बड़े बर्तन में ट्रांसफर करूं तो डाइल्यूट, देयर इज नो लिमिट टू डाइल्यूशन ना बेटा। मैं इसको किसी भी बड़े बर्तन में ट्रांसफर करके और सॉल्यूट ऐड कर सकता हूं, वो भर गया तो दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करके और सॉल्यूट कर सकता हूं ना। यस Yes. यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई सेइंग? अगर एक ग्लास भर गया और वो उसमें पानी भर नहीं रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े बर्तन में उसको ट्रांसफर करेंगे और उसमें और पानी ऐड करेंगे। अगर वो भर Yes. गया है तो उससे बड़े बर्तन में उसको डालेंगे और पानी ऐड करेंगे। तो डाइल्यूशन तो कितने भी एक्सटेंट तक हो सकता है। Yes. 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 Sir, solute का saturation point आएगा. Forget about that, I'm talking about the physical process. Can I keep on adding Yes. the solvent? Yes or no? यस यस मैं ये डाइल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट तरीके से कर सकता हूं। Now what do I mean by infinite dilution? जब मैं डाइल्यूशन कर रहा हूं, जो मेरे पास सोल्यूट था, वो लिमिटेड क्वांटिटी में है। इसको इलेक्ट्रोलाइट किसने बनाया बेटा? सोल्यूट और सॉल्वेंट। Solute और सोल्यूट जो हुआ डिसोसिएट हुआ तभी इलेक्ट्रोलाइट बना। यस यस और नो? यस सर। Yes. Yes. अभी जब मैं इसको डाइल्यूट करता हूं, सोल्यूट में ऐड या रिमूव कर रहा हूं। सर एक बार मुझे बताओ ना, एक बार फिर से बताओ। नहीं समझ। जब मैं इसको डाइल्यूट कर रहा हूं सोल्यूशन को, सोल्यूट को ना तो मैं ऐड कर रहा हूं बाहर से, ना तो मैं निकाल रहा हूं, तो सोल्यूट जो इसके अंदर है वो लिमिटेड है, फिक्स्ड है, यस Yes. ठीक है? अब भाई मैं डाइल्यूट करते जा रहा हूं, देयर इज गोइंग टू कम अ पॉइंट जहां ये सोल्यूट पूरा डिसॉल्व हो चुका है।
उसके बाद मैं कितना भी पानी डालूं, इसका डाइल्यूशन पे कुछ फर्क पड़ेगा? ये बोलता है भाई मेरी जो कैपेसिटी थी मेरी पूरी होगी, अभी तू कितना भी ऐड कर मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, जितने आयंस मुझे बनाने थे मैंने बना लिए, अब इसके बाद तू कुछ भी डालता रहे मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। यस सर। यस सर, समझा। ये बेटा सैचुरेशन, अभी शैरन बोली थी ना, सोल्यूट का सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। yes, सोल्यूट सपोज कंप्लीटली 100% डिसोसिएशन हो गया, कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया, 100% डिसोसिएशन हो गया सोल्यूट का, तो और डिसोसिएशन पॉसिबल है? अभी अपन ने ऐसा लहसुन को छोटा 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 काट दिया, उसका पूरा मिक्सचर बना दिया, उसको और काटना पॉसिबल है क्या? नो। no, ये बोलेगा भाई आई गिव अप, मैं पूरा डिसोसिएट हो चुका हूं, अभी तू कितना भी डालता रहे मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। द कंडक्टिविटी और रादर द मोलर कंडक्टिविटी इन दिस कंडीशन, इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडीशन इज कॉल्ड एज द लैम्बडा नॉट। सर ये कांस्टेंट हो जाएगा ना सर? कौन कांस्टेंट हो जाएगा? लैम्बडा ये सब कांस्टेंट हो जाएगा ना? आए लैम्बडा कांस्टेंट हो जाएगा ना? this is the lambda naught constant हो जाएगा। This lambda naught is nothing but the molar conductivity at infinite dilution. Or can I say this is the limiting molar conductivity? Yes, इसके आगे और वो yes. बढ़ेगा नहीं। यस, कांस्टेंट हो जाएगा पूरा। यस बेटा जब हम लोग डायरेक्ट प्रपोर्शन बचपन में सीखते थे, हम लोग ये सीखते थे एक चीज बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है, इनडायरेक्ट सीखते थे एक चीज बढ़ रहा है दूसरा चीज कम हो रहा है। जब हम 11th और 12th में हमने देखा कि एक पॉइंट के बाद चीजें कांस्टेंट हो जाती हैं। यस सर। yes, तो जब आपको पहली बार रिजेक्शन मिलता है आपको दुख होता है, जब आपको दूसरी बार मिलता है तब भी आपको दुख होता है, फिर आप देख रहे हो कि आपको हर बार लड़की रिजेक्ट ही कर रही है तो आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। यस यस, समझा सर। Am I right आशुतोष? एक्सपीरियंस नहीं है। यस सर, एक्सपीरियंस। नहीं कोई बात नहीं बेटा, तुम जिंदगी भर कुंवारे रहोगे, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ सर कि- मेरे से क्यों? मैं बस पूछ रहा हूँ, नाम याद आया तो इसलिए बोला है, ओके सर। ठीक है। तो तुम लोग को पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना है, तुम लोग को बस एक अलग टॉपिक की बात करूँ तो सारे उठ जाते हैं, अरे आप तो पढ़ाई नहीं हो रही, अब बात करेंगे, ठीक है। सो गाइज दिस इज व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मैंने आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझा दिया है, वो समझा तुम लोगों को कॉन्सेप्ट कि ये वर्ड आएगा आपको टेक्स्ट बुक में, फिर आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए कि भाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होती है। सर मतलब वो एक पॉइंट रहता है जिधर वो सोल्यूट का वो सैचुरेशन हो जाता है ना, उधर वो पॉइंट ना सॉल्यूट का सैचुरेशन नहीं हो रहा है सर, मतलब वो सब कंप्लीट डिसोसिएशन का सैचुरेशन हो रहा है। हाँ यस हाँ सर, यस। सर, वो वाला पॉइंट ना। ये वो वाला पॉइंट है कि तू कितना भी सॉल्वेंट डाल, मैंने को जितना डिसोसिएट होना था मैं हो गया, अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, अब मेरे जो आयंस हैं वो जितने हैं उतने ही रहेंगे और जैसे मूव करना करेंगे, तू कितना भी पानी डाल कम डाल मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मोलर हाँ, yes, कंडक्टिविटी की sir, बात, समझा समझा। ठीक है। सो दिस इज द, कैन आई कॉल इट एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution. I hope you know what is infinite dilution now. यस यस ए समझा क्या रे? yes, यस यस सर, लिख केबी। लिया? Can I rub this? यस सर इसका डेफिनेशन ये बताया ना मैंने। सर, केबी कांस्टेंट हो जाएगा ना कंडक्टिविटी? तुमको लगता है बेटा कंडक्टिविटी कांस्टेंट होगा? सोच के बताओ जरा। पर सेंटीमीटर क्यूब अगर डाइल्यूशन बढ़ रहा है तो पर सेंटीमीटर कंडक्टिविटी पे तो फर्क पड़ेगा ना। मैं अगर डाइल्यूट कर रहा हूँ मेरे जो आयंस है वो और दूर होते जा रहे हैं, और दूर होते जा रहे हैं। कम होता जाएगा बहुत, बेटा बहुत कम कम हो होता जाएगा। जाएगा और हाँ और कम होगा ना बेटा। यस सर, समझा। अच्छा
अच्छा, can I rub this? सर इसका डेफिनेशन इसका डेफिनेशन चाहिए। ये लिमिटिंग रेस मोलर कंडक्टिविटी The maximum limiting value of molar conductivity, the maximum limiting value, उससे ज्यादा वो और आगे नहीं जाएगा. This is the meaning of this line. The maximum limiting value of molar conductivity is the molar conductivity at zero concentration or at infinite dilution. ये बेटा मैं इसको zero concentration भी बोलूंगा. इसलिए यहाँ पे जीरो डाला हुआ है। बच्चों मैं इसको जीरो कंसंट्रेशन क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज डाइल्यूशन क्या हो चुका है? इनफाइनाइट। तो अभी मुझे तुमको एक चीज समझानी है। देयर आर सम थिंग्स, बहुत सारी चीजें ना रिलेटिव होती हैं। ये इनफाइनाइट जो वर्ड है ना, ये बहुत ही रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। ये मैंने आपको पहले भी बताया होगा बेटा 11th में। नो सर, नहीं बताया। नहीं बताया मैंने, ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। ये इनफाइनाइट जो होता है, इनफाइनाइट करके कुछ नहीं होता है। एवरीथिंग इज फाइनाइट इन दिस यूनिवर्स। Okay, everything is having a calculated mass, everything is having a calculated energy. It is just the perception. It is just the perception. Now, when you're counting from 1 to 100, 1 के कंपैरिजन में 100 इनफाइनाइट लग रहा है। सपोज आप इधर खड़े हो, आप 100 को देख पा रहे हो क्या? नहीं, आप बोलोगे अरे भाई बहुत दूर है, इनफाइनाइट है। बट अब अगर आप यहाँ खड़े हो, आप 5 को देख पा रहे हो, तो आप बोलोगे ये फाइनाइट है। बट आप 100 को नहीं देख पा रहे हो, इसलिए उसको इनफाइनाइट लग रहा है। बट आप कोई अगर 90 पोजीशन पे खड़ा है, उसको तो 100 दिख रहा है ना भाई, उसके थोड़ी इनफाइनाइट है। Yes. Yes. ए बेटा, यस सर। look at this, this is an elephant, okay, No, and sir. this is the ant, this is an ant. For the ant, the elephant is infinite because उसका size limited है, वो पूरे हाथी को एक साथ नहीं देख पाता। But look at this, this is a giraffe. For giraffe, elephant is infinite क्या? नहीं ना? फाइनाइट। फाइनाइट। इंफिनिटी ना, इंफिनिटी इज अ वेरी रिलेटिव कॉन्सेप्ट बेटा। ये मैंने खुद से बनाया था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इनफाइनाइट मतलब नेवर एंडिंग, इंफिनिटी आल्सो हैज अ एंड। इंफिनिटी आल्सो हैज अ एंड। इट इज जस्ट दैट व्हाट आर यू कंपेयरिंग इट विद? Yes. What are you comparing it with? Understood beta? So it is all about comparative values. So when I say infinite dilution, what I mean is my solute cannot further dissolve in it. The concentration is becoming zero. It simply means that the ratio of the solvent is much higher as compared to the solute. इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर solute है नहीं, उसके अंदर solute है, but solvent बहुत ज्यादा है। ये बेटा, आप नींबू पानी बना रहे हो और उसके अंदर आप पानी 10 लीटर लोगे और एक नींबू निचोड़ोगे, आपको नींबू पानी का स्वाद आएगा? नो नो। क्या इसका मतलब ये है कि उसके अंदर नींबू नहीं है? नींबू तो है ना उसके अंदर, नहीं। उसका Yes. कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तो उस उतना कम है तो उसको मैं जीरो कंसीडर कर सकता हूँ, बिकॉज डाइल्यूशन Yes. इनफाइनाइट हो चुका है। आप समझा तुम लोग को मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. यस सर। यस सर। पक्का? यस। Yes. गुड। सर, इन्फिनाइट का मतलब वो भी हो सकता है कि वो वैल्यू हमें पता नहीं। अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, इस शुभम को फिर भी डाउट आ जाते हैं। हाँ बेटा बोल। सर, इन्फिनाइट मतलब ये भी हो सकता है जो वैल्यू पता है ना हम लोग को। हैं? पता भी नहीं होगा ना, इन्फिनाइट मतलब वैल्यू हमें पता नहीं है। वही शुभम मैं वही बोल रहा था कि ऐसा अभी नॉन रिकरिंग नंबर्स 2.56 ब्ला 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 ब्ला, इसको हम लोग इनफाइनाइट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसको हम लोग करते जा सकते, राइट? यस। यस। अब हम लोग बोलते हैं कि द होराइजन इज इनफाइनाइट। होराइजन समझते हो? क्षितिज। यस। Yes. ये Yes. समुद्र है, ये सूरज है और ये आसमान है। जहाँ पे समुद्र और आसमान मिलते हैं उसको हम क्षितिज बोलते हैं। बट Horizon. एक्चुअली में समुद्र और आसमान मिलते हैं क्या? नो। No. नहीं, राइट? बट हमें दिखता नहीं है। दैट इज द लिमिट ऑफ आवर व्यू, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज इनफाइनाइट। यस सर, यस। सर रिलेटिव कंसेप्ट है। इट्स अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। समझ गए? कैन आई रब दिस? यस। A zero concentration. So molar conductivity at zero concentration, molar conductivity at infinite dilution is lambda naught. So you call it zero concentration or you call it infinite dilution. Both mean the same.
Yes. दोघांचा अर्थ सेम आहे बाळांनो. तुम्ही झिरो कॉन्सन्ट्रेशन बोला किंवा तुम्ही इन्फायनाइट डायल्युशन बोला, याचा दोघांचा अर्थ सेम आहे, कारण इथे सोल्यूट खूप कमी आहे आणि सॉल्व्हंट खूप जास्त आहे. तुम्हाला निंबू पाणीचं एक्झाम्पल दिलं, ते तुम्ही आठवण ठेवा. येतो ना बंदा मराठी बोलता, किसी ने हाँ तक नहीं बोला. Yes, sir. Yes. Yes sir, for what? You understood or I spoke very bad Marathi? हो सर कळालं. कळालं. लीला बाळा. Yes. हो. Yes. अच्छा, अभी आपकी जिंदगी में एक और साइंटिस्ट आने वाला है. कौन सर? कोलराउस. मेंडलीव. नहीं, कोलराउस. कितना प्यारा नाम है बेटा. आपको क्या लगता है ये कौन सा कंट्री का होगा? Russia. Russia. ये या तो रशिया होगा या जर्मन होगा, उन लोग के ऐसे नाम होते हैं. तो तुम लोग का होमवर्क आज के लिए ये है, कोलराउस कौन सी कंट्री का था वो तुमको ढूंढना है. ब्रिटिश. ले बेटा, ना तो रशिया निकला ना तो जर्मन निकला, ब्रिटिश निकला. तो कोलराउस, ये भाई कोलराउस ने क्या किया, इसने ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन को पढ़ा अच्छे से. इसने वो बोला कि भाई चल अगर मैं ऐसा करता हूं तो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है. तो भाई साहब ने एक इक्वेशन निकाला. वो इक्वेशन पता क्या बोलता है? मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी. व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी तेजस? Conductivity of 1 molar solution. Very good. Is equal to lambda naught minus A into under root of C. Molar conductivity is equal to lambda naught minus A into under root of C. ये कैसा रिलेशन लग रहा है आपको? Can I call it as a linear relationship? Y equal to mx plus c. Kind of. Y is equal to mx plus c के फॉर्म में लग रहा A क्या है. है? Yes sir. बता रहा हूँ, रुक बेटा. This A is a constant which was experimentally determined. This A is a constant factor which is different for different electrolytes. It is different for different electrolytes. तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, अगर मैं इसका डेरिवेशन नहीं है तो रिलैक्स कर सकते हो. अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं ऑफ लैम्डा एंड अंडर रूट ऑफ सी. दिस इज अ कांस्टेंट लैम्डा नॉट. सर Yes. कंसंट्रेशन. अरे लैम्डा नॉट कांस्टेंट होगा ना बेटा. Yes. Yes, sir. उसको सर कोई ये फर्क नहीं कांस्टेंट पड़ता कैसे ना. होगा? कौन? लैम्बडा ना. इट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन ना बेटा. वो बोलेगा ना मुझे फर्क नहीं पड़ता कितना भी डाइल्यूशन कर तू, मैंने बताया था ना. Yes. ओके. सी इज कॉन्सेंट्रेशन. ए बेटा कॉन्सेंट्रेशन. लैम्डा एंड लैम्डा सी, सॉरी अंडर रूट ऑफ सी. लीनियर रिलेशनशिप है. कैसा ग्राफ आना चाहिए? सर नीचे आना चाहिए नेगेटिव स्लोप से. डिक्रीजिंग आएगा. नेगेटिव स्लोप. ऐसे आएगा कुछ, ऐसे आएगा. इस ग्राफ का मतलब मुझे जानना है फ्रॉम अमित. मैं उन्हीं का नाम लेता हूं जो बात करते हैं, बिकॉज जिनका जो नहीं बात करते उनका नाम लेगा कोई मतलब नहीं. अमित Yes, बेटा, sir. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग a right answer or a wrong answer. I'm just expecting your views on this graph. How do you study a graph? बेटा तुम 12th स्टैंडर्ड में आ चुके हो, अब तुम ग्राफ समझ सकते हो. अमित 12th में आ गए ना बेटा. Yes, yes. वेरी गुड बेटा, कांग्रेचुलेशन. आप मुझे बताओ इस ग्राफ को हम पढ़ेंगे कैसे अमित? सर ये ग्राफ एक्चुअली मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर की बेस्ड ऑन है. वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. और सर आई डोंट नो कि मैं रॉन्ग बोल रहा नहीं. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अमित. I'm happy that you at least reverted, you at least answered. I'm very happy. Sharon, would you like to take a सर रूट सी आगे आगे बढ़ रहा है तो लैम्बडा कम होगा. forget about root C.
मैं सी बोलूं या रूट सी बोलूं, इट्स वन एंड द सेम थिंग ना बेटा। यस, ये भी ध्यान। कंसंट्रेशन इंक्रीज मैं करेंगे 4 तो बोलूं, लैम्बडा 8 बोलूं, अंडर रूट बोलूं, अल्टीमेटली बढ़ ही रहा है, राइट? तो उससे कुछ Yes. फर्क नहीं। हाँ, तो बेटा मतलब मेरे को शायद बताओ बेटा कि आपको क्या समझ रहा है इस ग्राफ से? बाहर नहीं करने का, चीजों को समझने का। कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो लैम्बडा कम होता कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो लैम्बडा कम होगा। कम होगा, ऐसा बोल रहा हूं? फिर What एक is पॉइंट lambda? के बाद कांस्टेंट हो जाता है। अच्छा, फिर एक पॉइंट के बाद कांस्टेंट हो जाता है, फिर एक पॉइंट के बाद कांस्टेंट हो जाता है। सो यू आर सेइंग at lower concentration the molar conductivity is highest. यस, अच्छा, at lower concentrations the molar conductivity is highest. अगर मैं इस लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करके पीछे की तरफ, दिस इज एक्स्ट्रापोलेशन ना, किसी ग्राफ को जबरदस्ती पीछे की तरफ खींच के एक वैल्यू लेके आना, ये वर्ड आप सुनेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगी, इसलिए पहले तो ये एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे। दिस पॉइंट इज नथिंग बट लैम्बडा नॉट। इसके आगे तो ये जा नहीं सकता। लिमिटिंग कंडक्टिविटी, दिस इज द लिमिटिंग कंडक्टिविटी। यस Yes. सो ये देखो लैम्बडा नॉट की तरफ जाता है, ये लैम्बडा नॉट की तरफ जाता है। मुझे जानना है लैम्बडा बड़ा है कि लैम्बडा नॉट बड़ा है? लैम्बडा नॉट। लैम्बडा नॉट। लैम्बडा नॉट बड़ा है। नॉट। लैम्बडा नॉट बड़ा है बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा है? लैम्बडा से लैम्बडा नॉट हम लोग कैसे जा रहे हैं बेटा? हम लोग डाइल्यूशन इंक्रीज करते जा रहे हैं। वी आर इंक्रीजिंग डाइल्यूशन। यस, That means when we are increasing dilution, it means we are decreasing the concentration. Yes. यस If we are increasing the dilution and decreasing the concentration, what is happening to the molar conductivity? Molar conductivity. Decrease. वो इंक्रीज हो रहा लैम्बडा नॉट की तरफ Increase. जाएगा। जाएगा, इंक्रीज क्या बोल रहे होगा। बेटा? लैम्बडा नॉट की तरफ जाएगा, वो इंक्रीज होगा। ये इंक्रीज हो रहा है। ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये देखो ना बेटा, लोअर वैल्यूज ऑफ सी आर हैविंग हायर वैल्यूज ऑफ लैम्बडा, हायर वैल्यूज ऑफ सी आर हैविंग लोअर वैल्यूज ऑफ लैम्बडा। Yes. नहीं समझा, नहीं समझा। यहां हम जा रहे हैं, मतलब हम लोग सी को इंक्रीज कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं। यस, यस अगर हम यहाँ आ रहे हैं दिस साइड तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। कम हो रहा कम है। कॉन्सेंट्रेशन पे हायर वैल्यू ऑफ लैम्बडा, हायर कॉन्सेंट्रेशन पे लेसर वैल्यू ऑफ लैम्बडा। Yes. सर नहीं समझा सर, क्यों हो रहा है? सर आई एम गोइंग टू कम बैक टू द पॉइंट जो मैंने आपको पहले बताया था, जो आप लोग ने बोला था मुझे। हाँ, अभी बोलो सर ने वही बोल रहा था आपको। बोलो बोल बोल शुभम। सर वो इधर ग्राफ में दिखा रहा है कि कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो लैम्बडा डिक्रीज हो रहा है। हाँ, तो आपने पहला बोला था ना वो लैम्बडा इक्वल्स टू k by c वाला। हाँ, तो So कंसंट्रेशन let उधर us वैसा वाला बोल रहा let us come back to the, नहीं बोलो फिर से बोलो। सर उधर वो लैम्बडा इक्वल्स टू k by c है ना, लैम्बडा इज इक्वल टू, k by c। हाँ तो दिस इज प्रूविंग ना, कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो लैम्बडा कम होगा, प्रूव हो रहा है ना। के समझा। सर नहीं समझा मेरे को। शुभम तुमने, बल्कि ये बात तो तुमने मुझे बोली थी शुभम कि लैम्बडा एंड सी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं क्या सर? मैंने बोला था हाँ बिल्कुल दिख रहा है, सीधी सी बात है। यस सर, समझा। सर लेकिन तब भी आपने बोला था कि उसको इंक्रीज करेंगे तो यस सर, वैसे आपने बोला था कि सी जब अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होगा ना बेटा, कंसंट्रेशन सर देखो। आपने इंक्रीज बोला था। अच्छा होल्ड ऑन, अगर इसको डिक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होगा, अगर इसको डिक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होगा, ये दोनों डिक्रीज होंगे तब ये डिक्रीज होगा। यस। ठीक है। अच्छा, नाउ थोड़ी देर के लिए आप K के बारे में भूल जाओ, कंडक्टिविटी के बारे में भूल जाओ, सिर्फ मोलार कंडक्टिविटी और C के बारे में रिलेशन देख के रखो। ठीक है,
इतना अज्यूम करोगे? Yes, sir. Yes. अच्छा, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर मैं सिर्फ इन दोनों की बात पे ध्यान दूं तो Yes. Yes. जो इस ग्राफ में दिख रहा है। नाउ आई टेल यू व्हाई, नाउ आई टेल यू व्हाई इज दिस हैपनिंग। बेटा, when I'm increasing concentration, what am I increasing? Solute increase कर रहा हूँ. मैं Decrease. सोल्यूट इंक्रीज कर रहा हूं। अगर मैं सोल्यूट इंक्रीज कर रहा हूं मतलब डिसएसोसिएटेड सोल्यूट इंक्रीज कर रहा हूं। Yes. Yes. डिसएसोसिएटेड सोल्यूट इंक्रीज कर रहा हूं। अगर डिसोसिएटेड सोल्यूट ज्यादा है तो मोलार कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट इज मोलार कॉन्सेंट्रेशन? एक मोल के टाइम पे व्हाट इज मोलार कंडक्टिविटी? एक मोल के टाइम पे कंडक्टिविटी, एक मोल के टाइम पे कितना डिसोसिएशन होगा उस पे डिपेंड करेगा कि कंडक्टिविटी हाई है कि लो है। Yes. Yes. ठीक है? Yes. अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना मतलब अनडिसोसिएटेड सोल्यूट या सोल्यूट, हम लोग सोल्यूट इंक्रीज कर रहे हैं। Yes. जब मैं पानी के अंदर नमक डालता हूं तब वो नमक डिसोसिएटेड होता है कि अनडिसोसिएटेड होता है? एसोसिएट होता है। Dissociate होता है। रहता है sir. अबे डालते वक्त कैसा होता है? Undissociate होता है. Undissociate रहता है। अच्छा, अगर मैं कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूं मतलब मैं अनडिसोसिएटेड सोल्यूट इंक्रीज कर रहा हूं। Increase अगर कर रहा हूँ. कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूं मतलब पानी कांस्टेंट है, उसके अंदर नमक डाले जा रहा हूं, सॉल्यूट। Increasing the concentration means what? Adding the solute Solute. Yes. or removing the solvent. Solvent. Removing from the solution is not possible, so adding is the only option. Yes. 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 Adding the solute, there is going to come saturation where the solute will not dissociate. Yes. 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 If the solute Yes. will not dissociate, if ions form नहीं होगा, conductivity होगा या फिर ये ions move होंगे, No, sir. No. No. तो molar conductivity कम होगा। कम होगा. Yes. 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 बिंगो कि नहीं बिंगो? Sir, एक बार फिर से बताना. एक बार फिर से बताऊं, मैं सोल्यूट ऐड कर रहा हूं मतलब मैं कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूं। Yes, sir. Yes, sir. मैं जब सोल्यूट ऐड करते जाऊंगा और सैचुरेशन की तरफ जाते जाऊंगा, मेरा जो सोल्यूट होगा कम डिसोसिएट होगा। Yes. कम dissociate. अगर मेरा सोल्यूट कम आयंस बनाएगा तो उसका फर्क कंडक्टिविटी पे पड़ेगा। Yes. तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी कम होगा बिकॉज डिसोसिएशन कम हो रहा है। Yes. 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 Now can you understand this graph? Why when I'm increasing concentration the conductivity is decreasing, and why when I'm decreasing the concentration the relative conductivity is increasing? Yes. Yes. Sir. Yes. Yeah. नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करें, मोलैरिटी, मोलार कॉन्सेंट्रेशन। Sir, वो saturation point के बाद का ग्राफ है ना, मतलब? कौन सा? ये Yes. हाँ. हाँ, नहीं, ये सैचुरेशन पॉइंट के ग्राफ का बात है। Sir नहीं. इससे पहले ए बेटा कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है मतलब मैं डाइल्यूशन बढ़ा रहा हूँ इस साइड, Yes. Yes. और अगर डाइल्यूशन बढ़ रहा है मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कब होगा? अच्छा सर, समझा Yes, sir. sir. अभी अभी समझा. समझा? Yes. Yes. Yes, sir. यहाँ पे डाइल्यूट, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट। Concentrate. कॉन्सेंट्रेट बोले तो लेस डिसोसिएशन, लेस डिसोसिएशन। डाइल्यूट मतलब More मोर dissociation. ए बेटा, बट ये मोर डिसोसिएशन का भी एक एक्सटेंट है, वो एक्सटेंट पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा? Did I confuse you or yes you have understood now? समझा सर sir. कॉन्सेंट्रेशन जितना डिक्रीज किया तो भी लैम्बडा डिक्रीज होता है और बढ़ाया तो भी डिक्रीज होता है। सर कॉन्सेंट्रेट मतलब डाइल्यूशन किया तो लैम्बडा डिक्रीज होता है, मतलब नहीं, concentration- डाइल्यूशन किया तो लैम्बडा इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। के डिक्रीज हो रहा है बेटा, के डिक्रीज हो रहा है। Yes, sir. समझा सर। डाइल्यूशन किया तो पर सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टिविटी कम हो रहा है, बट मोलार कंडक्टिविटी बढ़ रहा है बिकॉज ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हो रहा है।
Yes, sir. तेजस, शारन, पीयूष, Yes. अक्षय, Yes, अमित, Yes, sir. केदार, आशुतोष, अवंतिका, प्रिया, Yes, sir. हर्षाली, तन्मयी, तृष्णा, कृष्णा, आदित्य, मैं बस कॉमन नेम ले रहा हूँ, पूजा, राहुल, आए, गिरीश, गौरव, Colruyt German. Yes, sir. अच्छा अच्छा। समझा अभी सर, समझा। ये जो हम लोग पढ़ रहे थे ना बेटा, ये हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पढ़ रहे थे। किसके लिए पढ़ रहे थे? Strong electron. Strong electrolyte. electrolyte. क्या मैं रब कर दूं इन सबको? Yes, sir. Yes. Yes. तेजस समझा ना बेटा? शुभम, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. समझा। शारन, Yes. sir. पीयूष डोकले, हाँ सर, समझा। पक्का ना? हाँ सर। इसको Sir. बस आज घर पे रिवाइज कर लोगे ना एक बार, तो ये दिमाग में बैठ जाएगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। Sir. और ये आपने बुक में लिख लिया होगा, तो आपको रिवाइज करने के लिए इजी पड़ेगा। Yes, sir. लिखा। बोल बेटा बोल। सर वो ग्राफ में मतलब जब सॉल्यूट ऐड करते तब अनडिसोसिएशन रहता है, वो पॉइंट का ग्राफ है ये ना? यस बेटा, यस। और जब आप सॉल्यूट ऐड करते रहोगे डिसोसिएशन कम होते जाएगा ना, बिकॉज सैचुरेशन की तरफ जा रहा है वो, तो इसीलिए ये कांस्टेंट, ये कम। Yes, yes. ठीक है, दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ए बेटा, व्हाट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट? पार्शियली जो डिसोसिएट होता है। dissociate कम होता है। पार्शियली डिसोसिएट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो डिसोसिएट होता है, तो इसीलिए मोलर कंडक्टिविटी उसका इंक्रीज होगा जब कंसंट्रेशन कम करूंगा। बट Yes. वीक Yes. इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ लीनियर नहीं आता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ कुछ ऐसा है, ग्राफ कुछ ऐसा आएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के, बिकॉज यहाँ पे डिसोसिएशन बहुत वीक होता है। और उसमें भी अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो गई गाड़ी। सॉरी, उसमें भी अगर आप डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे तो गई गाड़ी। एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होना नहीं चाह रहा है, ऊपर से आप उसको और फेवर कर रहे हो नहीं होने के लिए, तो वो तो और नहीं होगा। Yes. Yes. तो वो और नहीं होगा, तो मोलर कंडक्टिविटी तो और कम होगा, सॉरी बढ़ेगा, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी और बढ़ेगा। नहीं समझा सर। नहीं समझा? Sir, repeat करो फिर से। नहीं समझा। एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन को मैंने मोलर कंडक्टिविटी बोला फॉर 1 मोल, ठीक है। अभी 1 मोल के लिए मैंने इसके अंदर क्या बोलते, कोई तो भी सोल्यूशन लिया और उसका कॉन्सेंट्रेशन मैंने 1 मोल रखा हुआ है। अब उसका कॉन्सेंट्रेशन में और कम कर रहा हूं, उसका कॉन्सेंट्रेशन में और कम करूंगा, तो जितने उसका कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहा हूं का मतलब क्या होता है, मैं उसके अंदर और ये ऐड कर रहा हूं, क्या बोलते हैं, सोल्यूट ऐड कर रहा हूं, Solvent. Solvent. Solvent ऐड और कर रहे हैं। सॉल्वेंट ऐड कर रहा हूं, और सॉल्वेंट ऐड कर रहा हूं, तो जो थोड़ा बहुत आयंस था वो और फैलेगा इधर उधर, Yes. तो पर Yes. सेंटीमीटर क्यूब के जो है वो कम होगा। Yes. ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब के कंडक्टिविटी कम होगा, बट ओवरऑल जो लैम्डा है वो इंक्रीज हो जाएगा डाइल्यूशन की वजह से, बिकॉज ये आयन जो सिर्फ यहाँ था, वो आयन अब यहाँ तक फैल चुका है, Yes. Yes, sir. फ्री हो चुका है। ठीक है, बट जिस तरह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट sir. में डायरेक्ट रिलेशन है, वैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट डायरेक्ट है, लीनियर ही है, बट इलेप्टिकल लीनियर है। ये बेटा स्ट्रेट लाइन और कर्व में फर्क होता है कि नहीं होता है? होता है। कर्व का मतलब क्या होता है, नखरे दिखा दिखा के कम और बढ़ रहा है। स्ट्रेट लाइन मतलब हाँ भाई सीधा सीधा चल रहा है। स्ट्रेट लाइन को मैं पीछे एक्स्ट्रापोलेट करके लैम्डा नॉट निकाल सकता हूं, बट इस कर्व को मैं कहां पीछे कर रही है, तो ऊपर 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 बहुत जा रहा है ना। इन्फिनिट हो रहा है। Yes. यस और नो? तो Yes. भाई Sir. मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का लैम्डा नॉट इस ग्राफ से निकाल सकता हूं, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का लैम्डा नॉट निकालना डिफिकल्ट है मेरे लिए। Yes. Yes. ठीक है, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का
मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए वी हैव कोलराउशिस लॉ, वी हैव कोलराउशिस लॉ। ये रब कर दूं अभी, हाँ सर। Yes. हाँ सर। ग्राफ बना लिया? नहीं बनाया? बनाया। ये लिखना जरूरी है बेटा, इससे तुमको ग्राफ समझ जाएगा। अरे यस सर। अभी ये कोलराउशिस लॉ का स्टेटमेंट मैं पहले आपको बताता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। सब लोग लिख लो बेटा, नहीं लिखोगे? लिखोगे कि नहीं? Yes. The law states that at infinite dilution, Kohlrausch's law states that at infinite dilution, each ion, वो cation है या anion है, each ion migrates independent of, each ion migrates independent of, मैं पहले स्टेटमेंट बताऊंगा उसके बाद कुछ समझाऊंगा। The law states that at infinite dilution, each ion migrates independent of its co-ion, its co-ion, and contributes to total molar conductivity, and contributes to total molar conductivity of an electrolyte irrespective of the nature of other ion which it is associated with. Sir, other ion के बाद क्या बोला? Other ion to which it is associated. To which it is associated. To which it is associated. लिख लिया? नहीं लिखा? हो गया। Yes. Yes. H. Kohlrausch's law is lambda naught is equal to n plus into lambda plus n minus into lambda. ये बेटा कितना इजी है ये? एक गड़बड़ की ये प्लस ओ आयन मतलब क्या? सब बताऊंगा। ये तुमको समझ गया? सर ऊपर क्या लिखा है? नॉट जीरो लिखा है क्या? जीरो लिखा है, जीरो। ये सबको समझ गया? आगे बढ़ूं? नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊं? कोलराउsch's लॉ बहुत इजी था बेटा। नहीं समझा। नो सर। नहीं था। ओके फाइन, ठीक है। आई वांट someone to read out the law which I have given you. जो लिखा है। यस। Keep waiting for each other और इसी में 9 बजा देना। 8:30 का लिखते हैं। The law बोला ये? states that at infinite dilution, each ion migrates independent of its co-ion and contributes to the total molar conductivity of an electrolyte, irrespective of the nature of other ion to which it is associated. Very good, very good. सिंपल एग्जांपल देता हूं, सब लोग ध्यान देना, बहुत इजी है। ये क्या है बेटा? NaCl, NaCl. sodium chloride. This is और नमक। Salt. नमक। कॉमन सॉल्ट। This breaks into Na Na plus plus Na plus Cl minus. minus. Na plus and Cl minus.
What is the co-ion of Na plus in NaCl? Cl minus. What is the co-ion of Cl minus in Na plus? Na plus. Na plus. समझ गए? Co-ion का मतलब? Yes, sir. Yes, sir. Yes. पार्टनर, उस कंपाउंड में उसका पार्टनर कौन है? को-आयन। मैं पॉजिटिव तो मेरे साथ नेगेटिव कौन है? मैं नेगेटिव तो मेरे साथ पॉजिटिव कौन है? Yes. Yes. Yes or no? Yes. Co-ion. Okay. लिमिटेड डाइल्यूशन है, मस्त सॉल्ट है, उसके अंदर पॉजिटिव आयंस है, नेगेटिव आयंस है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, बाहर से करंट सप्लाई किया हुआ है। पॉजिटिव आयंस विल गो टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव आयंस विल गो टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। Yes. ठीक है, इसी की वजह से करंट फ्लो हो रहा है उस सॉल्यूशन के अंदर। Yes. Yes. अच्छा, इसका मूवमेंट इसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसका मूवमेंट इसके ऊपर डिपेंड करेगा, बिकॉज बोथ आर ऑपोजिटली चार्ज। तो डिपेंड कैसे करें? Na प्लस जा रहा है, यहाँ से Cl माइनस आ रहा है, दोनों यहाँ पे मिल गए। ये दोनों बोलेंगे छोड़, अपने डिफरेंसेस भूल जाते हैं, किधर भी नहीं जाते हैं, फिर से नमक बन जाते हैं। यस सर, समझा समझा। Yes. Yes, sir. Na प्लस जा रहा है, Cl माइनस जा रहा है, तू तेरा देख, मैं मेरा देखता, मेरे साथ जो होगा मैं देख लूंगा, मेरे साथ जो होगा मैं देख लूंगा। Independent of each other, movement is independent of each other. This Yes. independent movement and this dependent movement, it depends on the concentration word use करना चाहूंगा, but dilution भी use करूंगा तो भी एक ही बार। बेटा, this concentration and dilution are both relative words ना? Yes. Opposite. Simple. हाँ, relative. Opposite. They depend on the dilution. ये इंडिपेंडेंसी कब आती है? जब डाइल्यूशन बहुत बढ़ जाता है। अगर तुमको घूमने के लिए जगह कम है तो आप डिपेंड करोगे कि मैं यहाँ जाऊं क्या, अरे वहां तो वो खड़ा है, नहीं मैं इधर जाता हूँ, मैं यहाँ जाऊं क्या, हाँ यहाँ जा सकता हूँ, मैं यहाँ जाऊं क्या, नहीं यहाँ नहीं जा सकता हूँ। बट ये सेम चीज को अगर मैंने इतना बड़ा जगह दे दिया, अगर मैंने डाइल्यूशन इंक्रीज कर दिया, मैं किधर भी जाऊं क्या ही फर्क पड़ता है, मैं तेरे Yes. पे बिना डिपेंड करे मूव करूंगा फ्रीली। Yes, यस sir. सर। Yes, Yes. sir. मैं इसके इन्फ्लुएंस में मूव नहीं करूंगा, ये इसके इन्फ्लुएंस में मूव नहीं करेगा। What is the moving of the ions? Conductivity in the solution? यस Yes. Yes. Now, ये independently move कर रहा है, ये independently move कर रहा है, दोनों move कर रहा है, तो दोनों की वजह से conductivity add हो रही है। Yes. Yes, sir. यस कोलराउस लॉ पता है क्या बोलता है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब मैं बहुत ज्यादा सॉल्वेंट ऐड कर दूं और मेरे आयंस उतने ही हैं, तो आयंस एकदम बेधड़क होके मूव करते हैं। वो बोलते हैं अपने पास बहुत जगह है, बिंदास मूव करेंगे। नेगेटिव आयंस भी मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव आयंस भी मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिकंबाइन होने के डर से दूर, क्योंकि उनके पास बहुत जगह है, वो आराम से घूम रहे हैं। Yes. Yes, sir. This molar conductivity can be found out by adding the individual molar conductivities of cation and anion. ये बेटा, उसका खुद का कुछ कंडक्टिविटी होगा ना एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि वो खुद इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है, तो इसका कंडक्टिविटी और इसका कंडक्टिविटी ऐड करूंगा तो कैपिटल लैम्डा मिलेगा, आधा इससे ऐड करके पूरा मिलेगा। इसलिए मैंने लैम्डा छोटा यूज किया है कैटायन और एनायन के लिए, और कंबाइंड वाला बड़ा यूज किया फिर से रिपीट करो ना, फिर से Sir, वो रिपीट n number of cations है ना? है। N Sir, repeat number करो of ना। cations and ions. N is the number of cations, N is the number of anion. N plus is cation, N minus is anion. सर लैम्बडा प्लस और लैम्बडा माइनस पर बस। Lambda plus and lambda minus is the individual molar conductivity of the anion, of the cation and anion. जिनको मैं ऐड करूंगा तो मुझे टोटल कंडक्टिविटी मिलेगा। मैं क्यों इंडिविजुअल ऐड कर रहा हूं? बिकॉज वो एक दूसरे के इन्फ्लुएंस के बिना खुले हवा में घूम रहे, खुले सांड की तरह घूम रहे हैं वो लोग। सर एन कौन दोनों सेम रहेगा ना? नॉट पॉसिबल, नॉट नेसेसरी। यहाँ पे दोनों क्या, अच्छा मैं इसके लिए देखूंगा लैम्डा नॉट फॉर NaCl क्या हो जाएगा शैरन? इट्स गोइंग टू बी लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। एम आई राइट शैरन? एन 1 हो जाएगा ना दोनों? हाँ 1 हो गया, दिख रहा है ना बेटा? कंपेयर दिस Yes. विद दिस। अच्छा शैरन,
I am finding lambda naught for calcium chloride. Calcium chloride. तो क्या हो जाएगा? Lambda naught of Ca2 plus 2 lambda naught of Cl minus. Sharon, did you understand this now? Yes. Yes. Yes, sir. CaCl2. ए 2 Cl है, 2 into lambda naught Cl minus. A Ca2 plus oxidation state is 2 plus, so Ca2 plus 1 single. Yes. नहीं? Yes. समझा सर, Yes, समझा. sir. समझा. Yes, sir. ये इक्वेशन लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट. आशुतोष समझा? केदार? सर इनफिनिट डायल्यूशन के लिए यस सर समझा. हाँ, ये दिस इज ऑल फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन. लैम्डा नॉट. और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट? ये सबके लिए बेटा, ये सबके लिए है. दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. इसके एप्लीकेशन में हम देखेंगे कि हम क्या करेंगे. ठीक है? यस सर, यस. गाइस लिख लिया? Yes. यस और नो? Yes. नो सर, एक्सप्लेनेशन लिखना बाकी है. ठीक है, तो इसका पहला एप्लीकेशन यही हो जाएगा कि भाई हमको इंडिविजुअल कंडक्टिविटीज मिल जाती है इससे, और अगर इंडिविजुअल कंडक्टिविटी पता है तो हमको टोटल मोलार कंडक्टिविटी मिल जाएगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. By the way, guys, I am fully vaccinated. मेरा 2 डोज कंप्लीट हो चुका है. नो सर. ओके कुमार. अबे नो सर क्या होता है? मैं बोल रहा हूँ मेरे को तो दोनों वैक्सीन लग गई है. तुम लोग को लगा एक भी वैक्सीन? नो नो सर. सर, हम लोग 18 यस सर, लगा है. किसको लगा है रे? कौन है 18 प्लस इसमें? नहीं सर, बचपन में लगा था पोलियो. कोविड कौन है वैक्सीन बेटा? कर रहे सर. अरे कोविड वैक्सीन का बात कर रहे नालायक. नहीं लगा. बेटा ये जो कोलराउश लॉ ये जो सामने दिख रहा है ना बेटा, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है. और वो एप्लीकेशन हमारा जो पिछला टॉपिक था ना, जो मैंने ग्राफ बताया था, मैंने आपको बताया था लैम्डा नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ढूंढना डिफिकल्ट है. याद है? यस. Yes. Yes. वो यहाँ से ढूंढेंगे. कौन है रे जो पढ़ाई लिखाई छोड़ के बाकी सब बकवास कर रहा है? अब ना आपको एक मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन देंगे. HCl, CH3C HOHO Na and NaCl. अनिमेश, अनिमेश ने क्लास छोड़ दिया क्या? यस सर. Oh, that was very bad. Okay. नो मजाक कर रहा है. मजाक कर रहा था. Okay, okay, fine. Hey, there is some other Tejas. उसका सरनेम मुझे याद नहीं है. तेजस, वो सो रहा है. ठीक है. आदित्य पोर्टर, गुड मॉर्निंग. ये आदित्य को मैं क्लास में मिला था, पता है, नालायक को, और ये सो रहा है. सर Good. कब अरे मैं सैटरडे संडेज को आता हूँ तो मैं तभी मिल पाता हूँ. Yes, मैं sir. इससे भी मिला हूँ, मैं केदार से मिला हूँ, मैं आशुतोष से मिला हूँ, मैं पीयूष डोकले से मिला हूँ, और मैं सर इससे अनिमेश का नेटवर्क इशू है. आयुष को मिला हूँ, और एक और को मिला हूँ. सर परसों टेस्ट है. हैं? परसों टेस्ट है. ऑल द बेस्ट बेटा, अच्छे से कॉपी करना. ये अपना कौन है यार, किसको बोल रहे हो? चल भाई, अक्षय शिंदे. Yes, sir. अक्षय, which of the three do you think is a weak electrolyte? CH3CONA. Why are you saying that, अक्षय? उसको बुरा लगेगा ना, उसको वीक बोला तुमने. I'm asking a question. Why are you calling him weak? उसको बुरा लगेगा बेटा. Sir, नहीं partial dissociation हो रहा है. Hi. So this is a strong electrolyte. This is a strong electrolyte. Why? Because they dissociate completely in the solution.
दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज यहाँ पे डिसोसिएशन बहुत कम होता है। ये ऑर्गेनिक पता कैसे चला कि ऑर्गेनिक है, यस अरे सर। ऑर्गेनिक है रे। ठीक है, सर Yes. पता कैसे चला कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है? अभी बोला मैंने ऑर्गेनिक सॉल्ट है। सर और मतलब कैसे देख के पता लगाने का मतलब अगर हम देखा You look at the size of the cation and anion ना, कितना डिफरेंस है दोनों बल्कि में, तो उनका बॉन्ड वीक हो जाएगा ना बेटा। यस The सर अभी bond depends on the size of cation and anion ना, जब दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है तो स्ट्रॉन्ग, बट एक का साइज बहुत बड़ा एक का साइज बहुत छोटा तो प्रॉब्लम आता है ना। एक के ऊपर डिपेंड रहेगा पूरा। सर हाँ, अल्फा से निकाल सकते हैं ना अल्फा से? अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अब इसके लिए होगा, इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। Yes. Yes, sir. What is this lambda naught? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट Conductivity. कंसंट्रेशन, एट अच्छा। इनफाइनाइट कंसंट्रेशन। ग्राफ से मुझे ये मिल गया, ग्राफ से मुझे ये मिल गया, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये मेरे पास है नहीं, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये मेरे पास है नहीं, इसका वैल्यू मेरे पास है, इसका वैल्यू मेरे पास है, इसका वैल्यू मेरे पास है, जो मुझे ढूंढना है, जो मुझे ढूंढना है। This plus this minus this. There is no fixed rule for this. It is all a trial and error method. What is lambda HCl? Lambda naught of H plus lambda naught of Cl minus. Hey guys, यस Yes, sir. plus lambda naught of CH3C ho minus Minus. plus lambda naught of Na plus Yes. यस minus lambda naught of सर नहीं समझा माइनस क्यों कैसे? C plus Yes. Minus. lambda naught of Cl minus. सर माइनस क्यों है? क्या बोल रहे हो बेटा? माइनस क्यों क्या है इधर? इन दोनों का प्लस होता है, बाहर माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना बेटा। बाहर माइनस कैसा है सर? माइनस क्या बोल रहे हो बेटा? माइनस कैसा है? नहीं समझा। माइनस कैसे आया नहीं समझा। यस यस सर। ये माइनस Yes. वो बाद में बताता हूँ, वो बाद में बताता हूँ, वो मत समझो अभी, वो बाद में बताता हूँ। प्लस Cl माइनस माइनस Cl माइनस कैंसिल हुआ, यस Yes. प्लस प्लस माइनस हुआ, Yes. ये क्या हो जाएगा? लैम्बडा नॉट ऑफ H प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ CH3C हो माइनस, that is equal to capital lambda naught of CH3C ho H. OH acetic acid. Acetic acid. Acetic acid is a weak electrolyte or a strong electrolyte? Weak electrolyte. Weak electrolyte. It's Weak a electrolyte. weak electrolyte. Weak electrolytes का lambda naught ग्राफ से नहीं मिल रहा था, Yes. Yes. यहाँ से मिल गया। यस सर Yes, sir. अब आप मुझे बोल रहे हो कि मैंने इसको प्लस और इसको माइनस क्यों किया? यस सर मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, ये ट्रायल एंड एरर मेथड्स, इनकी वैल्यूज हमको दी हुई हैं, इनकी वैल्यूज को प्लस माइनस करके मुझे ऐसा एडजस्टमेंट करना है कि मुझे ये है। अगर a plus 2x is equal to 5 and 2a sorry and 3a plus x is equal to 10, ये ऐसे इक्वेशंस हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग देख के डिसाइड करते हैं किसको कितने से मल्टीप्लाई करना है। Yes. Yes. जब भी हमको ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, आपको मेंटली आपको ओरली देखना पड़ेगा किसको ऐड करूंगा और किसको सब्ट्रैक्ट करूंगा कि मुझे ये आने वाला जो मुझसे पूछा गया है, और फिर डिसाइड करना है किसको ऐड करना और किसको सब्ट्रैक्ट। यस सर अभी समझा। Yes sir मतलब समझ। ठीक है, ये एग्जांपल लिख लिया? No. क्यों? No. क्यों? नो सर नहीं लिखा। अच्छा, सर मतलब ये मेथड का यूज क्या है? तीनों में से एक का लैम्बडा नॉट निकलने का ऐसा? ये मेथड का यूज ये हुआ कि मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का लैम्बडा नॉट का वैल्यू आ जाता है जो मेरे को ग्राफ से नहीं मिलता। Yes sir. सर weak electrolyte का ही कैलकुलेशन कर सकते हैं इससे। हाँ, स्ट्रॉन्ग का भी कर सकते हैं, बट स्ट्रॉन्ग तो ग्राफ से मिल जाता है।
यस सर, वो सर स्ट्रिक्ट एक लाइन और बार एक्सप्लेन करो। नहीं करूँ? कौन सा वाला करूँ एक और बार एक्सप्लेन? ये वाला? यही एक और शॉर्ट में। अच्छा देख बेटा, मेरे पास HCl का वैल्यू दिया है, CH3COONF का दिया है, NaCl का दिया है। इनका लैम्डा नॉट कैसे होता है? इस तरीके से होता है। अकॉर्डिंग टू कोलराउश लॉ व्हेन आई ब्रेक इट, ऐसा हो जाएगा बेटा, लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। इसका क्या हो जाएगा? CH3COO माइनस Na प्लस। इसका क्या हो जाएगा? Na प्लस Cl माइनस। ये दोनों को ऐड और इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। जो कॉमन टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा? H प्लस और CH3COO माइनस का स्मॉल लैम्डा नॉट। इनको कंबाइन करूंगा तो क्या होगा? कैपिटल लैम्डा। यस, हाँ मैंने समझा। बहुत ही फास्ट समझाया, बट मैंने आपको ब्रीफ Yes. समझाया, जो मैंने पहले समझा। समझे समझा। बेटा? यस। अच्छा अच्छा। सर ये नीचे का ये क्या हो गया बेटा? नहीं समझा? नहीं, क्या नहीं समझा तुमने? लास्ट का CH3COH। What is H plus plus CH3COO minus CH3COOH? अच्छा, नहीं forget सर, this. वो Sarah, कैपिटल लैम्बडा है। if I give you this CH3COOH, आप इसको स्मॉल अकॉर्डिंग टू कोलराउश लॉ कैसे तोड़ोगे? लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस। यस और नो? यस सर, लेकिन वो लैम्बडा नॉट जो पहले दिखा है कैपिटल वाला, उसका नॉट नीचे आना चाहिए सर। वो जीरो नीचे जीरो आना कॉन्सेंट्रेशन वाला लैम्बडा आना चाहिए ना। चाहिए। ये जीरो नीचे आना चाहिए, ऐसा बोल रही हूँ? ऐसा? यस अरे यार, तुम तो रिप्रेजेंटेशन में गायब हो गई। हाँ बेटा, हाँ नीचे लिख दो, ऊपर लिख दो, जहां लिखना है लिखो। नीचे लिखो, जहां लिखना मत लिखो। कैपिटल लैम्बडा में नीचे लिखने का, स्मॉल लैम्बडा में ऊपर लिखने का, ठीक है? यस एक सम कर लें इसके ऊपर। सर क्यों? मोलार, कैलकुलेट द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ AgI। मोलार कंडक्टिविटी ऑफ AgI, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का मोलार कंडक्टिविटी ढूंढना है आपको। If the molar conductivities of NaI, sodium iodide, molar conductivity of silver nitrate and molar conductivity of sodium nitrate are given to you as 126.9 per ohm centimeter square per mole, 133.4, 121.5। ये आपको दे रखा, ये आपको दे रखा बेटा। अब आपको AgI ढूंढना है, आपको AgI ढूंढना है। आपको क्या चाहिए? Ag प्लस प्लस I माइनस। ये तीनों को देखो कहां से आपको Ag प्लस और I माइनस मिलेगा, बाकी सब आपको कैंसिल करना है। तो फर्स्ट पहले दो को को ऐड करना है, करो, थर्ड इसको को माइनस subtract करना करो। माइनस। हमेशा ट्रू नहीं है, ये देख के समझेगा मेरे को क्या चाहिए तो मैं क्या करूंगा। है। ये बेटा यस सर। यस सर। अभी देखना है ये, दिस इज व्हाट लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ I माइनस। दिस इज व्हाट lambda naught of Ag plus plus lambda naught of NO3 minus. This is what lambda naught of Na plus plus lambda naught of NO3 minus. इसको प्लस और इसको माइनस, इसको माइनस करूंगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। एवड़ा एवड़ा क्या बचा मेरे पास? lambda naught of Ag plus plus lambda naught of I minus, which is what capital lambda naught of AgI, जो मुझे ढूंढना है। तो क्या करूंगा? इन दोनों को ऐड और इसको सब्ट्रैक्ट, जो भी वैल्यू आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ये थर्मोडायनेमिक्स जैसा है रे। यस। नहीं सीखा है सर नहीं सीखा था मैंने। नहीं हुआ है सर। ये तो मैंने सिखा दिया बेटा, ये समझ में आ गई? यस यस। यस सर। गाइस, कोलराउश लॉ और उसका ये एप्लीकेशन समझ में आया? मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसका ग्राफ
Guys, I'm taking this chapter Sir. really slow because I know concepts can be confusing, but I'm trying my best to clear it out in your minds. Is this happening? Yes. Yes, sir. Chalo, bye, get lost. I have a lot of work to do. Bye, 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 bye. सर एक डाउट है सर, पैरेलल Shubham, काइनेटिक्स Shubham,